जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो ज्योतिष है इसकी दो शाखाएं हैं, वन इज होरा एंड अनदर इज मंडेन। ज्यादातर ज्योतिषाचार्य होरा के ऊपर काफी काम करते हैं बिकॉज सारी दिन लोग अपने बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं कि कैसे उनकी दिनचर्या रहेगी, साथ ही साथ उनका विवाह कब होगा, उनका प्रोफेशन कब होगा एंड ऑल। बट बेसिकली जो ज्योतिष आरंभ हुआ था वो आरंभ हुआ था राजाओं से, कि राजा अपना देश कैसे चलाएंगे, प्रजा का जो व्यवस्था है उसे किस तरह से वो निभा पाएंगे, क्या भारी आक्रमण होंगे, सूखा होगा या नहीं होगा, अकाल पड़ेगा या कहें कि अन्न की इस बारी बहुत अच्छी पैदावार होगी। इसके लिए ज्योतिष का जो आप बोल सकते हैं हेल्प लिया जाता था इन अर्लियर एंशिएंट टाइम। आज हम यही बात कर रहे हैं अपने मंडेन में, और मंडेन मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट रहा है और इसके विषय में मैंने चर्चा की थी अपनी वीडियोस में आरंभ से। अनफॉर्चुनेटली दैट वाज द टाइम ऑफ अ कोरोना एंड द प्रेडिक्शन इट वाज गोइंग परफेक्टली ऑल राइट कि वो कब आया, फिर दोबारा वेव्स कब आएंगे एंड ऑल। बट आज जो हमारी चर्चा का विषय है, जो आजकल बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर और दिलो दिमाग में है कि इस बार सरकार किसकी आएगी और अगर आएगी तो कितनी सीटों से उसकी विजय होगी। जैसे कि बीजेपी का नारा है कि इस बार 400 पार एंड ऑल, तो क्या वो लेके जाएंगे? इसके ऊपर मैंने काफी काम किया और वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि काम बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसके लिए अमावस्या की जो हॉरोस्कोप है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और उससे भी पहले जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अभी थोड़े समय पहले ही गई है वह भी निर्धारण करती है कि आगे आने वाला राजा, राजन का शासक, प्रजा और उसका रुख क्या होगा। इसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की और साथ ही साथ अमावस्या की हॉरोस्कोप बहुत अच्छे से देखी गई। जो अमावस्या की हॉरोस्कोप देखी गई वो बता रही है कि देयर इज अ बिग फाइट अमंग द गवर्नमेंट, द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन पार्टी। जो आप सभी देख रहे हैं कि बहुत अच्छा सा अच्छे लेवल पर एक दूसरे का मुकाबला काफी समय से चला आ रहा है, और ये अमावस्या की जो हॉरोस्कोप है वो भी यही शो करती है। और इसमें थोड़ा सा जो प्रेजेंट हमारे राजा यानी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी तरफ थोड़ा सा कहें तो प्रॉब्लमैटिक इश्यूज आते दिखाई दे रहे हैं, और हम जानते हैं कि वो अपने समाधान धर्म में आस्था और कुछ अन्य सेवाओं से करते रहते हैं। साथ ही साथ उसके बाद देखी गई जो सन इनग्रेस की हॉरोस्कोप यानी कि जो सूर्य संक्रांति अगर इलेक्शन से पहले आ रही है तो वो अपना बहुत ज्यादा महत्व रखती है। जैसे पहले भी मैंने काफी चर्चाओं में बोला है कि संक्रांति की जो हॉरोस्कोप है वो आपको आने वाले आगामी 1 महीने के बारे में बताती है कि ये महीना इस पूरी प्रजा का, शासन का, राज्य का कैसे रहेगा, शेयर मार्केट का रुख कैसे रहेगा। ये सूर्य संक्रांति प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो अगर मैं सूर्य संक्रांति को लेती हूँ तो वो क्या दिखाती है? इट शोज द विनिंग ऑफ अ प्रेजेंट गवर्नमेंट। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी जीत निहित है, ये बताती है। जो अमावस्या की कुंडली प्रॉब्लमेटिक दिखा रही थी वहीं पर ये जो सन इनग्रेस है ये इस ओर इशारा करती है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो आएगी ही आएगी। अब उसके लिए और क्या देखा गया? सबसे पहले हम लोग जो बीजेपी जब उसका निर्माण हुआ उसकी हॉरोस्कोप ली गई, कांग्रेस की हॉरोस्कोप ली गई एंड अन्य जो पार्टी है दैट इज आम आदमी पार्टी। ये 3 जो पार्टीज हैं उनकी हॉरोस्कोप ली। अगर बंगाल वगैरह का रुख किया जाए तो टीएमसी एंड ऑल उनकी भी बहुत अच्छे से जो कुंडलियां हैं उनके ऊपर विश्लेषण किया गया है कि वहां पर कौन सी सरकार और कितने सीटों से वो वहां पर विजयी होगी। तो अनडाउटेडली इट्स अ वेरी टफ टास्क, बट कोशिश बहुत की है और उम्मीद है कि बिल्कुल पास ही उतरूंगी और खरी उतरूंगी जितने की मैंने कैलकुलेशन किया है कि कितनी वोट्स जो सीट्स हैं वो लेके जाएंगी विद द माध्यम ऑफ ओनली एस्ट्रोलॉजी। पहले फिर मैंने एक हॉरोस्कोप निकाली 16 मार्च 1977, जब इसका रिजल्ट आया था इन 21 में 1977 को। तब क्या हुआ था कि बीजेपी सरकार जीती थी, और उसके बाद अगर आप देखें तो 4 जून 2024 को जब आप इन्हीं बाकी सारी कुंडलियों के आंकलन के साथ
आप जब इलेक्शन विनिंग में देखते हैं तो 4 जून 2024 को अगर देखते हैं तो ये 2 ऐसी डेट्स आती हैं जो दिखाती हैं एक परिवर्तन योग, किसका? सत्ता परिवर्तन। और इस बार अगर हम जो 4 जून 2024 पे देखते हैं तो वहां पर कोई भी सत्ता परिवर्तन नहीं दिखता। मैंने अभी बताया था 16 मार्च 1977 एंड अनदर डेट इज 16 मई 2014 जब सत्ता परिवर्तन हुआ, माफ कीजिएगा। और जो अभी 4 जून 2024 को रिजल्ट आएंगे उसमें कहीं पर भी कोई सत्ता परिवर्तन का योग नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये तो पक्का है कि जो सरकार है वो बीजेपी की ही बनेगी। अब फिर देखा गया कि बीजेपी की जो दशा है वो दशा जो है वो कौन सी दशा से गुजर रही है। अगर उस दशा को देखें तो उसमें चंद्रमा में बुध में केतु, सैटर्न और मार्स, ये सब 25 ऑफ मई जब ये दिल्ली में इलेक्शंस होंगे उस समय बीजेपी की ये वाली जो दशा अंतर और प्रत्यंतर तक, सूक्ष्म अंतर तक अगर देखें तो ये दशा चल रही है। अब हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छा सा हमें सिस्टमैटिक वे से पढ़ाते हैं जिसमें वो अपने CPPL यानी कि दिस इज एन अ कॉमन पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि कैसा प्रेडिक्शन का रुख मुड़ेगा। उसमें जो बीजेपी का CPPL है दैट इज मार्स, वो मंगल है। अब इस को अगर देखते हैं तो नक्षत्र ऑफ केतु में जो मंगल है वो केतु के नक्षत्र में है। और 4 जून 2024 को अगर देखते हैं तो केतु के ऊपर पूर्ण दृष्टि जो डल रही है दैट इज ऑफ अ जुपिटर। दे आर द 2 प्लैनेट्स व्हिच एवरीबॉडी इज नोन कि शनि और बृहस्पति। अगर बृहस्पति की अच्छी दृष्टि पड़ती है तो जो योग है वो प्रबल हो जाते हैं, जीतने के योग, उम्मीद के योग, लाभ के योग और आशा के योग जो पूर्ण रूपेण वहां पर पड़ रही है। और उसके साथ ही साथ अगर बीजेपी को अगर हम जिताते हैं और उनकी सीट्स को अगर मैंने जैसे काउंट किया विद द हेल्प ऑफ अष्टक वर्ग एंड प्रस्तारक वर्ग और फ्यू अदर हॉरोस्कोप्स जो हम लेते हैं और कुछ और तरीके जिनसे कि हम ये निकालते हैं कि किस तरह से हम ये देखें कि कौन कौन से राज्यों में कितनी कितनी सीट्स आएंगी। तो जब उसका नक्शल टोटल निकाला गया तो वो कुछ ना कुछ आता है 315 से 325 के बीच में। जो नारा था अब की बार 400 पार, वो थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है। परंतु अब उसी में ही अगर मैंने जब श्री नरेंद्र मोदी जी की हॉरोस्कोप को मिलाया और जब देखा गया कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे बहुत से जो कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं और ईश्वर के प्रति आस्था है, भक्ति है, समर्पण है, त्याग है, स्पेसिफिकली द त्याग है, तो वो जो है हमारी जितनी भी डेस्टिनी जो भाग्य है उसको बदलने की क्षमता रखता है। और वही कार्य नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जैसे उन्होंने इतने बड़े त्याग, अगर हम ये देखें कि अयोध्या जब मंदिर बना था तब उन्होंने किस तरह से बिफोर जो राम मंदिर की स्थापना और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो किस तरह से उन्होंने अन्न जल त्यागा एंड ऑल मेनी रिचुअल्स ही इज परफॉर्मिंग। अगर उनकी कुंडली को अगर हम जोड़ते हैं तो ये जो संख्या है उसमें थोड़ा सा इजाफा होता है एंड इट कम्स बिटवीन 333 टू गोज बिटवीन 342। इसके बीच में इसका जो है वो आंकड़ा आता है। अगर बोला जाए तो 333 के आसपास मुझे इस बार बीजेपी की जो संख्या है पूरी स्टेट्स के जो भी हमारे जीतने के जो चांसेस हैं तो 333 से 35 मैक्सिमम 342 का जो आंकड़ा नजर आता है। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगी कि जो हमारा राइट है, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम किस तरह से अपने अधिकार का यूज करके हमारे आगे आने वाले भविष्य को सुचारू रूप से चुराने के लिए अपनी एक अच्छी सरकार का जो है उसको हम जिताएं और उसके लिए वोट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा वो हमारा मूड स्विंग है और वो बहुत जबरदस्त रोल प्ले कर रहा है जैसे कि इनकी दशा अंतर दशा में भी। तो आप अपने चंद्रमा और अपने मन को सजोइए। इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाएं और सोचें कि क्या इससे बेहतर कोई सरकार हो सकती है। अगर हो सकती है तो आप उन्हें वोट दें, अगर इन्होंने कुछ किया तो इन्हें, लेकिन अपना वोट अवश्य दें। इस वोट को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड मस्ट शेयर दिस वीडियो टू ऑल दोस्त टू whom you love and affectionate. Do take care of yourself. Keep smiling. तब तक के लिए, जब तक मैं अपनी नई वीडियो के साथ आपको फिर से तुरंत मिलने के लिए आ रही हूँ, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद, प्रणाम।